खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और वो है डीडीसी के इंतखाबात के हवाले से। और इंतखाबी जो नताइज सामने आए थे उसमें बहुत सारे इलाकों के अंदर धांधलियों के इल्जामात और इस तरह की चीजें सामने आई थी, जिसके बाद कई इलाकों में दोबारा काउंटिंग हुई थी। लेकिन ये खबर जनूबी कश्मीर से, इस खबर का ताल्लुक है लारनू के अंदर, जहां पर डीडीसी सीट पर इससे पहले भी एक बार दोबारा वोट शुमारी हो चुकी है, दोबारा काउंटिंग हुई थी, दो बार काउंटिंग हुई, बिल्कुल 2 बार काउंटिंग हुई है। और यह भी हुआ था कि जो पहले विनर डिक्लेयर की गई थी बाद में वो हारी, यानी दूसरा जिनकी तरफ से एतराज जताया गया वो यहां पर विनर डिक्लेयर हुई। अब जाकर ये मामला अदालत तक जब पहुंचा था तो एक बार फिर से अदालत की तरफ से हुक्म दिया गया है कि इस हिस्से के अंदर यानी लारनू के अंदर जिन कैंडिडेट्स को एतराजात थे, जो शक्को शुबात थे, उनको दूर करने के लिए एक बार फिर वोट शुमारी के लिए उन बॉक्सेस को ओपन किया जाएगा जो काउंटिंग हुई थी। और 30 वोट जिनके लापता होने की भी खबर थी कि उनका पता ही नहीं है वो कहां गए, ये इल्जाम उनकी तरफ से लगाया गया था जो पहली बार कैंडिडेट जीते, फिर दूसरी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 23 दिसंबर 2020 को जो रिजल्ट्स आए थे उस पर खालिदा बेगम, जो कि पीडीपी से जिनका ताल्लुक था, वो उस वक्त विनर डिक्लेयर की गई और इनके अपोजिट साजिदा बेगम खड़ी थी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी। उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो 7 वोटों से हारी है, लेकिन यहां पर गड़बड़ी हुई है। वोटिंग काउंटिंग जो हुई है उसमें उन्होंने इल्जामात बहुत सारे लगाए और दोबारा उस वक्त काउंटिंग करवाई गई। और दोबारा काउंटिंग होने पर जो कैंडिडेट हार गई थी यानी साजिदा बेगम, वो जाकर दोबारा वोट शुमारी के नताइज के बाद पता चला कि तकरीबन 61 वोट्स वो आगे हैं। और फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अब दोबारा वोट शुमारी के लिए कह दिया है जी, और ये 7 जून को होगा। रिकाउंटिंग होगी वोट्स डीडीसी लारनू के लिए 7 जून को। सीधे मुजफ्फर के पास चलेंगे। मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो लारनू वाला डीडीसी का मामला है ये हर बार एक नए रंग में जाता है। आज तक कई बार रिकाउंट हुआ और अब की बार एक बार फिर सरकार को यह हुक्मनामा मिला है कि रिकाउंट किया जाए। और क्या डीएम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है? क्योंकि हमारे पास खबर है कि डीएम ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 7 जून को अब दोबारा से काउंटिंग का अमल शुरू कराने की बात कही है। तो क्या अभी तक वो वोट मौजूद थे? और ये जो बताया जा रहा है कि 50 से 60 वोट मिसिंग है अभी भी, क्या कुछ कहानी है और क्या कुछ डिटेल्स है? कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? जी गवर्नर, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जो ये ब्लॉक लारनू डीडीसी काउंसिल का ये मामला है, इसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले। सबसे पहले बार जब वहां पे इंतखाबात अमल में लाए गए तो वहां पे चौधरी गुलजार खटाने की जो बीवी थी खालिदा बीवी, उसने वहां पे जीत दर्ज की। लेकिन उसके बाद जो चौधरी हारून खटाना उसकी बीवी ने उन्होंने कुछ एतराज जताए तो वहां पर रिकाउंटिंग हुई थी 3 फरवरी 2021 को। और बाज़ाब्ता रिकाउंटिंग के दौरान उन्होंने 7 वोटों से वो जीत वहां पे दर्ज की। लेकिन अब चूंकि ये मामला अदालत उज़्मा तक पहुंच गया, दरवाजा खटखटा है चौधरी गुलजार ने एक बार फिर, तो देर रात एक आर्डर निकला है एडिशनल कमिश्नर कश्मीर के ऑफिस के द्वारा। और उस पर जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीएस श्रृंगला जी, जो कि खुद डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर भी है, और उनकी निगरानी में एक नोटिफिकेशन जारी हुई जिसके तहत अब बाज़ाब्ता तौर 7 जून मुकर्रर किया गया है। फिर से रिकाउंटिंग होगी खन्नाबल डाक बंगला, जहां पर सुबह सवेरे पूरी तरह इंतजाम के हवाले से उसको भी हट में शक्ल दी गई है। लेकिन मामला यह है कि इस वक्त अगर हम बात करें डीडीसी लारनू की, वहां पे इस वक्त साजिदा बेगम डीडीसी मेंबर प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कहां पे हो रहा है। अब चूंकि अब सारी तस्वीर वो हमें 7 जून को ही नजर आएगी। लेकिन आज तक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये 2 बार तो काउंटिंग हुई है, एक बार एक को जीत दिलाई दी गई, दूसरी बार दूसरे को। क्या ये तीसरी बार काउंटिंग अब होगी? जी जी जी, अब ये तीसरी बार नहीं सर, बेसिकली पहली बार जनरल काउंटिंग हुई थी जिस दिन रिजल्ट आ गए थे, लेकिन उसके बाद रिकाउंटिंग का फैसला आया और आज जो 7 जून फिर ये रिकाउंटिंग होगी। 2 बार इस हमें जो ये डीडीसी ब्लॉक 8 लारनू का, इसके हवाले से हमें काफी मतलब ये कहेंगे कि ये पूरी यकीन नहीं था किसी को कि फिर से रिकाउंट। और आज एक और ऑर्डर सामने आया कि 7 जून का दिन इसके लिए मुकर्रर रखा गया और बाज़ाब्ता तौर पर वहां पे रिकाउंटिंग होगी, वोटों की दोबारा गिनती होगी। और ये भी कुछ बहुत शुक्रिया मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे।